Good afternoon, everyone. We have to start with the question number 4, page number 245, simple dissolution. The three partners, Asha, Usha, and Nisha, were partners sharing profit losses in the ratio of 2:2:1. The following is the balance sheet as on 31st March 2019. The balance sheet as on 31st March 2019. They have given you capitals of the three partners. Capital से credit में transfer होगा. General reserve we will distribute between the partners in their profit sharing ratio. Creditors, realization credit. Asha's loan, partner का लोन है, अलग account. You have to open a separate account of Asha's loan. Partner का लोन है, अलग से repayment होगा. Bills payable, realization credit. Machinery, realization debit. Investment, realization debit. Debtors, realization debit. RDD, realization credit. Stock, realization debit. Profit and loss, debit balance है, loss है, capital से minus होगा. Bank account always a separate balance, separate account. ठीक है? On the above date, partner decided to dissolve the firm. यहाँ से hint मिलेगी. This question is related to dissolution. ठीक है? Assets were realized as under machinery, stock, investments, debtors. देखते हैं. Machinery कितने की है? 1 लाख. कितने में सेल हो गई? 90. तो मशीनरी पे 10,000 का लॉस है. आगे इन्वेस्टमेंट 48,000 की है. कितने में सेल हो गए? 42 में. उस पे 6,000 का लॉस है. डेटर्स, नेट डेटर्स 1,04,000 के और हमें 90,000 मिल रहे. 14,000 लेस, सो 14,000 का डेटर्स पे लॉस है. 40,000 का स्टॉक है, सेल हुआ है 36,000 में, यहां पे भी 4,000 का लॉस है. आगे ठीक है. उसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 6,000. एक्सपेंसेस आर आल्सो लॉसेस. 6,000 का और लॉस है. गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज 48,000. सर यहाँ पे गुडविल नहीं है. सब असेट में गुडविल नहीं है, फिर भी पैसे आए. मतलब जीरो गुडविल है, फिर भी हमें 48,000 मिले. तो गुडविल की वजह से हमारा प्रॉफिट है 48,000. गुडविल जीरो है, हमें 48,000 मिले. 48,000 हमारा गेन हो गया गुडविल पे. सर व्हाट अबाउट द क्रेडिटर्स एंड आशाज लोन एंड बिल्स पेएबल? कुछ लिखा नहीं है, तो हम उनको उसी वैल्यू पे रिपे करेंगे. हम उनको उसी वैल्यू पे क्या करेंगे? रिपे करेंगे. इसका मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, वहां पे ना ही कोई गेन होगा ना ही कोई लॉस होगा. दिस विल बी योर रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस. 16, 30, 40. Loss is of 40,000, gain is of 48,000. Your net gain is 8,000. Relation profit is 8,000. Relation profit is 8,000. मिल गया आंसर. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 235. Question number 4. Everyone. Yes, profit on realization 8,000. Perfect. वही तो मैं बोल रहा था. Profit on realization is 4,000. आगे. Page number 245. In the books of the firm, in the books of the firm, realization account. ठीक है. जनरली 3/4 पेज तो कम से कम लगता ही लगता है. 3/4 पेज. उसके बाद लगेगा कैपिटल अकाउंट्स. 3 पार्टनर्स, तो
ठीक से कैपिटल अकाउंट निकालो। देन कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, always prepare separate account, always. And then आशाज लोन अकाउंट। करंट अकाउंट होते तो करंट अकाउंट भी हम अलग से ओपन करते, अगर करंट अकाउंट होते तो करंट अकाउंट भी हम अलग से ओपन करते, ठीक है। सो रिलेशन अकाउंट, कैपिटल्स, कौन कौन है, आशा, उषा, निशा, आशा, उषा एंड निशा, ओके। दिस इज बैंक अकाउंट and this is Asha's loan account. ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो पहले हमें बैलेंस शीट में दिया है, ठीक है। पलकेश बोल रहा है सर वी हैव टू पास जस्ट एंट्रीज। अच्छा मैंने वो देखा नहीं था क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैंने वो देखा ही नहीं था क्या पूछा है उन्होंने। दे हैव आस्क्ड जनरल एंट्रीज। अच्छा अब मैंने लेजर्स बना दिए तो हम लेजर करेंगे, ठीक है, और एंट्रीज भी लिखेंगे। मैंने वो देखा नहीं था टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। आगे सो हम लेजर करके जर्नल एंट्रीज करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे लेट्स स्टार्ट। जो भी बैलेंस शीट में दिया है अलग अलग लिखो, एक जगह पे लिखो। जो भी बैलेंस शीट में दिया है कैपिटल्स कैपिटल के क्रेडिट पे आ जाएंगे बाय बैलेंस बॉट डाउन, which is 1,20,000, 40,000 and 40,000। उसके बाद रिजर्व्स पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे बाय जनरल रिजर्व इन द रेशियो 2:2:1। सो 12,000 डिवाइडेड बाय 5, 12,000 डिवाइडेड बाय 5 तो मैं कितना आएगा, 12,000 डिवाइडेड बाय 5, 10,000 डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो 2,000 आएगा, 2,000 डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो 400 आएगा, 2,400, 4,800, 4,800 एंड 2,400। शायद से मेरा करेक्ट होना चाहिए 2,400, राइट। सो 12,000 डिवाइडेड बाय 5, या परफेक्ट, 4,800, 4,800 एंड 2,400। आगे नेक्स्ट क्रेडिटर्स हमेशा की तरफ रियलाइजेशन के क्रेडिट पे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स कितने के क्रेडिटर्स हैं, 80। उसके बाद क्रेडिटर्स के बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसके बाद है आशाज लोन अलग बाय बैलेंस बॉट डाउन, आशाज लोन 60, देन बिल्स पेएबल, रियलाइजेशन क्रेडिट which is 28। मैं आरडी भी यहां पे लिखता हूं, यू मे शो आरडी सेपरेट, लिखो ही फर्क नहीं पड़ता, वहां पे 6,000। सो आई थिंक इट इज 1,14,000। देन लायबिलिटी साइड डन। टू सन्ड्री असेट्स, टू सन्ड्री असेट्स, एक एक मशीनरी which is 1 lakh, investments 48,000, डेटर्स ग्रॉस डेटर्स लिए जाएंगे 1,10,000, स्टॉक 36,000, स्टॉक 40,000 सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल डेबिट
टू प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट को डेबिट रखो, 2:2:1, 36,000 डिवाइडेड बाय 5, इसका 3 टाइम्स आएगा 7,200 मल्टीप्लाई बाय 3 करना होगा ना, सॉरी हर चीज को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 14,400 एंड 7,000। चेक करो बराबर है क्या मेरा, प्लीज कंफर्म। ये कुछ गलत है? मैंने क्या दिमाग लगाया कि ये आप देखोगे 12,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 12,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, किस रेशियो में हुआ है? 2:2:1, और मुझे अब 36 डिस्ट्रीब्यूट करना है उसी रेशियो में। तो ऑब्वियसली मैं 3 टाइम्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं ना, तो मेरे दिमाग में था कि इसका 3 टाइम्स आना चाहिए। सो 4,000 का 3 टाइम्स 14,400, 4,800 का 3 टाइम्स 14,400 एंड 2,400 का 3 टाइम्स 7,200। मैंने इसी चीज को 3 से मल्टीप्लाई किया मेरे दिमाग में। आगे नेक्स्ट, देन आई हैव बैंक बैलेंस, टू बैलेंस बॉट डाउन which is 8,000. So I have 8,000 with me right now. I have 8,000 with me right now. ठीक है, आगे अब हम रियलाइज करेंगे। इसकी सब टोटल आ गई 1 लाख प्लस 40 1 लाख 40 प्लस 10 1 लाख 50 प्लस 1 लाख 2 लाख 50 2 लाख 90 2 लाख 98 50 48 50 प्लस यस 98 परफेक्ट है 2 लाख 98 परफेक्ट 2 लाख 98 परफेक्ट। आगे क्या गलत है क्या मेरा? क्या रे कैसे? फिफ्टी बराबर है मेरा। नेथन आई डोंट नो तूने वो 3,14,000 कहां से लिया? लोन अलग है ना मैडम, लोन अलग है। हाँ मेरा करेक्ट है, ठीक है, हाँ ओके थैंक यू। आगे देन हम सेल करेंगे बाय बैंक, जिस वैल्यू पे हमें पैसे मिले। असेट्स आर ऑन डेबिट, असेट्स ऑन डेबिट, उनका रियलाइजेशन क्लोज हुए डेबिट पे, क्लोज हुए डेबिट पे रियलाइज होगी क्रेडिट पे बाय बैंक। क्या क्या मिला देखो, उन्होंने लिखा है मशीनरी से 90,000, फिर स्टॉक से 36,000, इन्वेस्टमेंट से 42,000, डेटर से 90,000 एंड गुडविल से 48,000 इनमें लिखा है। सर बैलेंस शीट में गुडविल नहीं, फिर भी कैसे रियलाइज हुआ? हो सकता है एक्चुअल बैलेंस शीट में गुडविल होता ही नहीं। किधर होता है गुडविल बैलेंस शीट में? सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी बैलेंस शीट में होता ही नहीं कभी। बट पैसे तो मिल गए, बिकॉज जब हम बिजनेस सेल करेंगे तो उसके साथ गुडविल भी हमारा सेल करेंगे। तो हमें टोटल जितना मिला ले लो। अगर बैलेंस शीट में गुडविल होता तो मैं डेबिट पे क्लोज करता और उससे जो पैसा है मैं क्रेडिट पे ले लेता। अगर बैलेंस शीट में नहीं है तो क्लोज करने का कोई सवाल नहीं, बट अगर पैसे आ रहे तो ले लो, ठीक है। सो ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। सो व्हाट इज इट? 90 प्लस 36 प्लस 42 वगैरह वगैरह। सो लास्ट के 3 डिजिट तो हर जगह पे सेम है। 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 8 16 1 carried, 10 plus 3 13, 13 plus 4 17, 17 plus 9 26, 26 plus 4 30,
3,06,000, 3,06,000। नतन बोल रहा है सर आपने लोन ऐड नहीं किया है। आई डोंट नो कहां किस लोन की बात कर रहा है भाई, किधर लोन दिखा तुझे? लोन इज अ लाइबिलिटी और वो अलग अकाउंट बनाए थे यहाँ पे 16,000। लोन इज अ लाइबिलिटी, वो अलग आया है, ठीक है। आगे 3,06,000 आगे। सो उतनी कैश आगे, कैश के डेबिट पे टू रियलाइजेशन 3,06,000। सो मेरे पास पहले 8,000 थे, अब मुझे 3,06,000 और आ गए, तो टोटल मेरे पास 3,14,000 हो गए पेमेंट करने के लिए। आगे नेक्स्ट, अब हम पेमेंट करेंगे एक एक। चलो टू बैंक। उन्होंने क्वेश्चन में पेमेंट के बारे में कुछ लिखा नहीं, फिर भी करेंगे। क्रेडिटर्स को 80,000, लायबिलिटीज क्लोज हुए क्रेडिट पे, उनका सेटलमेंट होगा डेबिट पे। उसके बाद बिल्स पेएबल 28। आरडी का पेमेंट नहीं होता, प्रोविजन का पेमेंट नहीं होता, बट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट हुआ है, विच इज अकॉर्डिंग टू देम 6,000। इन तीन चीजों का पेमेंट रियलाइजेशन से हुआ। इट इज 1,14,000। अगेन पेमेंट हुआ है 1,14,000, 1,14,000, ठीक है। यहां पे बाय रियलाइजेशन। नाउ रियलाइजेशन में आपको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट मतलब क्रेडिट इज मोर देन डेबिट। प्रॉफिट है, पीएल जैसे टू प्रॉफिट आएगा। टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आशा, उषा एंड निशा। आशा, उषा एंड निशा 2/5, 2/5, 1/5, 3,200, 3,200, नहीं, हाँ 1,600। चेक करो 3,200, 3,200, 3,200। हाँ मैडम, संजना बोल रही है कि सर आपने लोन रिपे नहीं किया। मैडम मैं लोन रिपे उतना ही करने वाला हूँ टू बैंक, सो देयर इज नो डिफरेंस। मेरे दिमाग में वो था कि लोन में उतना ही रिपे करने वाला हूँ, तो रियलाइजेशन में कुछ नहीं जाने वाला लोन का। हाँ कम ज्यादा लोन रिपे होता तो बाद में रियलाइजेशन क्लोज करता, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे आ गया बाय आशा लोन। कितने का था? 16 के बदले 16 दे। नो प्रॉफिट नो लॉस, इसलिए रियलाइजेशन में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। और फिर मैंने रियलाइजेशन क्लोज किया, उसमें 8,000 प्रॉफिट आ गया। 8,000 प्रॉफिट आ गया, वो पार्टनर्स में बढ़ गया। कैपिटल्स विल इंक्रीज बाय रियलाइजेशन इनटू ब्रैकेट प्रॉफिट्स। 3,200, 3,200, 1,600, ठीक है। टू ये बैलेंसेस रहेंगे उनके जो हम रिपे करेंगे। कितना? ट्रिपल जीरो 1 कैरेट, 125, 128। सो 1,28,000 में से 14,400 लॉस है, वो छोड़ के उनको कितना पे करना है? 600, 113,600। आगे यू उषा के केस में 7, 8,000, 48,000 माइनस 14,400, ये 600 आएगा। 15 होगा तो 33 आएगा। इसके केस में 4,000 रहेगा, ये 44,000 माइनस 7,200, 800 बचेगा। 1 कैरेट 8, मतलब मुझे यहाँ पे 8 ना, आई थिंक इट इज 36।
चेक करो बराबर है क्या, कंफर्म करो। सो मुझे पे करना है 1,13,600 टू आशा, 33,300 टू उषा, 36,800 टू निशा। टोटल मुझे 1,84,000 पे करना है। मेरे पास कितनी कैश है देखो, बाय। इसकी सब टोटल है 3,14,000। सो ये 2 लाख बचेगा। 3,14,000 से 1,14,000 गया, 2 लाख बचेगा। 2 लाख में से 16 गया, 1,84,000 परफेक्ट है मेरा। सो बाय, राइट। तीनों को पे, राइट, पेमेंट टू किसको उसको पेड किया हमने, आशा कैपिटल, उषा कैपिटल एंड तीसरा निशा कैपिटल। आशा को रिपे किया हमने 1,13,600, उषा को रिपे किया हमने 33,600 एंड निशा को हमने रिपे किया 36,800। तीनों को मिला के हमने 1,84,000 रिपे किया। यहाँ पे लिखो टू बैंक इनटू ब्रैकेट फाइनल सेटलमेंट। दैट्स इट। चेक करो बराबर है क्या आपका, चेक करो। बैंक टोटल क्या लिखा है उन्होंने, किधर है वो, फोर्थ कर रहे हैं ना हम, बराबर है वो। आशा को 1,13,600 बराबर, उषा को 30,600 यस एंड निशा को 36,800। परफेक्ट है हमारा आंसर, परफेक्ट है हमारा आंसर, परफेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट आंसर है। जर्नल एंट्रीज लिखे जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। इन द बुक्स ऑफ द फर्म जर्नल, इन द बुक्स ऑफ द फर्म जर्नल, पहले बुक्स क्लोज करेंगे, फिर असेट सेल करेंगे, फिर लाइबिलिटीज पे करेंगे, पार्टनर का लोन रिपे करेंगे, फिर रियलाइजेशन क्लोज करेंगे और फिर पार्टनर का कैपिटल क्लोज करेंगे, ठीक है। डेट, डेट इज एक ही बार लिखेंगे, डेट ऑफ डिसोल्यूशन, पर्टिकुलर्स एलएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। एक एक, ठीक है, करेक्ट स्टार्ट। चलो असेट्स क्लोज करने की एंट्री, क्या एंट्री आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,98,000 टू इंडिविजुअल एसेट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ये सब हो रहा है 2019 मार्च 31 को। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,98,000, 2,98,000 टू, एक एक एसेट लिखो, टू मशीनरी 1 लाख, टू इन्वेस्टमेंट्स 48,000, टू डेटर्स, ग्रॉस डेटर्स ले जाएंगे, टू डेटर्स 1,10,000, टू स्टॉक 40,000, टू, अच्छा स्टॉक तक ही है, बीइंग assets transfer to realization at book value, being assets transfer to realization account at their book value। asset हो गए, अब लाइबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे, ये वाली एंट्री हो गई बराबर। लाइबिलिटी, 3 लाइबिलिटीज है, तो रियलाइजेशन को क्रेडिट होने वाला है और लाइबिलिटीज को डेबिट होने वाला है। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन क्रेडिट 1,14,000 ले लो। क्रेडिटर्स वगैरह क्रेडिट होते हैं, अब उनको क्लोज करने तो डेबिट करो। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट,
क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हाउ मच, उन्होंने दिया हमें 80,000. बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट which is 16,000. Bills payable is 28,000. Okay. 2 सॉरी आरडीडी अकाउंट डेबिट मैंने साथ में डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, which is 6,000. 2 realization account credit 1,14,000 being liabilities and RDD transferred to realization account at book value. ठीक है, फर्स्ट एंट्री डन, सेकंड एंट्री डन, फर्स्ट एंट्री डन एंड सेकंड एंट्री डन. आगे अब सर क्या क्लोज करना बाकी है? बैलेंस शीट में कोई चीज अभी भी क्लोज करनी बाकी है, लाइक जनरल रिजर्व. जनरल बाय लिखा है जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू AUN. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू AUN. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,000 to A capital, to U capital, to N capital. करंट अकाउंट होते करंट अकाउंट बोलता, यहाँ पे कैपिटल्स हैं 4,800, 4,800, 2,400 being general reserve distributed between the partners in their profit sharing ratio. Being general reserve distributed among the partners in their profit sharing ratio. उसके बाद अब लॉस क्लोज करने की एंट्री. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 36,000 टू सॉरी A account debit, U account debit, N account debit, to profit and loss account credit 36,000. AUN account debit, A capital account debit, Usha capital account debit, Nisha capital account debit, to profit and loss account 36,000. 36,000 हमने डिसाइड किया था 14,400, 14,400 and I think 7,200 जितना मुझे याद है. Being debit balance in profit and loss account transferred to partners in their profit sharing ratio. Being debit balance in profit and loss account transferred to partners in their profit sharing ratio. ठीक है, यहाँ पे पूरी बैलेंस शीट क्लोज करने की एंट्री हो गई. एसेट्स क्लोज हो गए, लायबिलिटीज क्लोज हो गए, एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्लोज हो गए, रिजर्व्स क्लोज हो गए, लॉसेस क्लोज हो गए. सर इसकी एंट्री कभी नहीं आती. इसकी एंट्री ओपनिंग बैलेंस लिखने की कभी भी एंट्री नहीं आती. ठीक है, ये एंट्री कभी भी नहीं आएगी. ठीक है, आगे अब ध्यान देना. आगे अब हम क्या करेंगे? एसेट सेल करेंगे. टोटल कितने आ गए एसेट सेल करके? हमें आ गए 3,06,000. हमें आ गए 3,06,000. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन क्रेडिट 3,06,000. कितने आ गए? 3,06,000. सो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन क्रेडिट 3,06,000, 3,06,000. लेट्स स्टार्ट. Being assets realized including goodwill, bank account debit 3,06,000 to realization credit 3,06,000. Being assets realized including goodwill, being assets realized including goodwill. क्लियर है? आगे नेक्स्ट असेट्स सब रियलाइज हो गए तो लायबिलिटीज को पे करो, लायबिलिटीज को पे करो. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,14,000. तो ये वाला आ जाएगा रियलाइजेशन टू बैंक 1,14,000, 1,14,000 राइट. रियलाइजेशन टू बैंक
realization account debit 1,14,000 to bank 1,14,000, being realization being liabilities including realization expenses paid. ठीक है, अब एक और चीज पे करनी बाकी है, पार्टनर का लोन. आशा's loan account debit to bank, आशा's loan account debit to bank 16,000. आशा's loan account debit to bank account, right? Being partner's loan repaid in full, being partner's loan repaid in full. एसेट सेल हो गई. एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी. कौन सी एसेट थी अनरिकॉर्डेड? गुडविल. बैलेंस शीट में नहीं थी, अनरिकॉर्डेड थी, फिर भी उसके पैसे आ गए. पैसे आ गए तो इंटर थी कैश अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन. अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करते हो तो उसकी एंट्री आएगी रियलाइजेशन टू कैश. अनरिकॉर्डेड है, कोई पेमेंट हुआ तो एंट्री आएगी रियलाइजेशन टू कैश. अनरिकॉर्ड हो रिकॉर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता. रिकॉर्डेड है तो पहले क्लोज किया जाता है और फिर सेटलमेंट होती है. अनरिकॉर्डेड है तो क्लोज करने का कोई सवाल नहीं, सेटलमेंट हो जाएगी खाली. आगे ठीक है. अब हम रियलाइजेशन क्लोज कर सकते हैं. रियलाइजेशन क्लोज कैसे होगा ध्यान देना. रियलाइजेशन डेबिट टू प्रॉफिट से, इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल इंक्रीज होंगे. रियलाइजेशन को रियलाइजेशन प्रॉफिट मतलब रियलाइजेशन में क्रेडिट बैलेंस है. क्रेडिट इज मोर, प्रॉफिट इज मोर, क्रेडिट इज मोर. वो क्रेडिट कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा. तो एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल्स 3,200, 3,200, 1,600. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू 8,000 का प्रॉफिट था. टू ए टू यू टू निशा कैपिटल्स. करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट में डाल देता. ठीक है. 3,200, 3,200, 1,600. अगर करंट अकाउंट होते तो इसके बाद करंट अकाउंट कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री आती. करंट अकाउंट्स को कैपिटल में ट्रांसफर करता और कैपिटल को रिपे करता. बट यहाँ पे वैसे कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली कैपिटल रिपेमेंट लास्ट एंट्री है. कैपिटल को रिपे किया जाएगा. ये भी एंट्री होगी, देखो रियलाइजेशन टू कैपिटल, ये भी एंट्री होगी. रियलाइजेशन टू कैपिटल, ये भी एंट्री होगी. अब कैपिटल्स टू बैंक, ये वाली एंट्री होगी. रिपेमेंट होगा कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक कैपिटल, ए अकाउंट डेबिट, यू अकाउंट डेबिट, एन अकाउंट डेबिट. ठीक है. लिखो कैपिटल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग फाइनल सेटलमेंट. बीइंग फाइनल सेटलमेंट 1,84,000 का पेमेंट हुआ है तीनों का मिला के. 1,84,000 का पेमेंट हुआ है. एंड जो पेमेंट हुआ है वो ये है. मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं. So capital account debit to bank account credit being final settlement, being final settlement. ठीक है. जिनको एंट्री करने में डायरेक्टली दिक्कत आती है तो मैं उनको हमेशा एडवाइस करूंगा पहले लेजर्स करो एंड फिर एंट्री करो. दैट विल मेक योर लाइफ समवॉट इजी. दैट विल डेफिनेटली मेक योर लाइफ इजी. नेक्स्ट हो गया. हो गया तो यस लिखो, लिखो जल्दी. उसके बाद का हमें क्वेश्चन करना है.
गुड, ठीक है। एसेट क्लोज किए, लायबिलिटीज क्लोज किए, फिर प्रॉफिट ट्रांसफर किए, लॉसेस ट्रांसफर किए, बैलेंस शीट के 4 चीजें। फिर एसेट सेल किए, लायबिलिटीज पेड किए, पार्टनर का लोन पेड किया, फिर रियलाइजेशन क्लोज किया एंड पार्टनर्स का कैपिटल रिपेड किया, किस्सा खत्म। ठीक है, आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते एवरीवन, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 5। सीता एंड गीता, मुझे रुकना है तो बोलो, मैं 1 मिनट रुकूंगा। जिनको लिखना है जल्दी करो, जो पीछे है ये लिखो जल्दी। जिनका हुआ है तब तक नेक्स्ट इसका फॉर्मेट निकाल के रखो। क्या पूछा है नेक्स्ट इसमें? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 3 चीजें पूछिए, 3 ही चीजें करेंगे। फॉर्मेट निकाल के रखो जिनका हुआ है। 2 ही पार्टनर दिख रहे हैं मुझे, सीता एंड गीता। जल्दी, अगर मेरा स्पीड ज्यादा है तो वैसे बोलो, आई विल गो स्लो। If somehow you think my speed is very I'm very quick, या आपको ऐसे लगता है कि मैं वो स्पीड में जा रहा हूं, तो मुझे बोल देना प्लीज। Okay, now we can move to the next question. क्या लिखा है देखो। एवरीवन, सीता एंड गीता आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 4:1। कोई दिक्कत है आपको 4:1 से? नहीं। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म, उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करनी है ऑन 31st March 20, ऑन विच डेट देयर बैलेंस शीट स्टूड एज 31st March 20। ठीक है, कैपिटल्स आर गिवन, कैपिटल से क्रेडिट पे जाएंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट पे जाएंगे। बैंक लोन इज अ थर्ड पार्टी लोन, पार्टनर का लोन अलग, बाकी किसी का भी लोन होने दो, पार्टनर के वाइफ का होने दो या उसके गर्लफ्रेंड का होने दो या बैंक का लोन होने दो, इट इज एक्सटर्नल, हम रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। फर्नीचर, प्लांट, ट्रेडमार्क्स, डेटर्स, रियलाइजेशन डेबिट, आरडीडी रियलाइजेशन क्रेडिट, स्टॉक इन हैंड रियलाइजेशन डेबिट, कैश इन हैंड अलग अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इज अ लॉस। असेट साइड पे अगर ये 3 अकाउंट्स होते हैं, लिख लेना, राइट, असेट साइड पे लिख लेना कौन कौन से। फर्स्ट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एंड P&L डेबिट बैलेंस। अगर ये 3 चीजें असेट साइड पे होते हैं, हम पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। लॉसेस है ये, पार्टनर्स डेबिट बीइंग लॉस। ये 3 चीजें अगर असेट साइड पे होती है तो हम पार्टनर को डेबिट करेंगे बीइंग लॉस। ये हमेशा हमारा लॉस होगा। एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं जो हम ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स के डेबिट पे, लेट इट बी रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ या डिसोल्यूशन। These are the losses to be distributed between the partners in their profit sharing ratio. Administrative rate में ये old ratio में शेयर होंगे, डिसोल्यूशन में there is no concept of old and new ratio, right? पार्टनरशिप बंद होने वाली जो भी PSR है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे, then additional information is given. Plant and stock, plant and the stock was taken over by Sita at 722,000। प्लांट को 65,000 का प्लांट
वो 78,000 पे लेके गई, तो प्लांट पे 13,000 का प्रॉफिट है। एंड स्टॉक कितने का है? 30,000 का स्टॉक, वो 22,000 पे लेके गई, यहाँ पे 8,000 का लॉस है फर्म का। ठीक है, आगे डेटर्स रियलाइज 90% ऑफ द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितने के? 48,000। सो डेटर्स 48,000 का 90% रियलाइज हुआ, मतलब राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 4,800 10% लॉस हो गया, 4,800 रियलाइज नहीं हुआ, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड कितने पैसे मिले, कितने पैसे मिले। देखो टोटल 48,000 के डेटर्स थे, वी डिडंट रिसीव 4,800। बुक वैल्यू, बच्चों को लगता है 45,000 का 10% नहीं मिला। ट्राई टू अंडरस्टैंड, डेटर्स आर नॉट 45,000, डेटर्स आर 48,000, उसका 10% रिकवर नहीं हुआ, मतलब वी रिकवर्ड 43,200, वी रिकवर्ड 43,200। नेट डेटर्स और 45, नेट डेटर्स और 45, हमें मिले 43,200। यहाँ पे हमारा लॉस है 1,800 का, यहाँ पे हमारा लॉस है 1,800 का। आगे आप बोलोगे सर आप 4,800 का लॉस होना चाहिए, अरे देयर इज आरडीडी एज वेल ना 3,000 का, तो नेट लॉस आरडीडी के अगेंस्ट देखो, टोटल लॉस दिखेगा 4,800, उसमें से आरडीडी के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा 3,000, तो अब भी नेट लॉस दिखेगा 1,800, डेटर्स पे लॉस दिखेगा 1,800। होगा क्या? डेटर्स डेबिट पे रहेंगे 48,000, क्रेडिट पे रहेगा 3,000, और हमें मिले 43,000 समथिंग, वी रिसीव्ड 43,200। इसलिए मैं बोलता हूं नेट है 45, मैं बोलता हूं 45 नेट है, हमें मिले 43,200, तो डेबिट इज मोर बाय 1,800। डेटर्स के लिए ये लॉस है, ये रियलाइजेशन आपको। सो 48 एंड 3 नेट हो गए 45, तो 45 के नेट 45 के बदले 40,200 मिले, मतलब 1,800 का लॉस हो गया। आगे उसके बाद हाँ, ट्रेडमार्क एट 5,000, ट्रेडमार्क से 5,000 मिले, ट्रेडमार्क 8,000 के थे, 5,000 मिले, मतलब यहाँ पे 3,000 का लॉस हो गया ट्रेडमार्क्स पे। आगे गुडविल वॉज रियलाइज्ड 27, गुडविल बैलेंस शीट में ही नहीं है, फिर भी हमें मिले, तो ये हमारा गेन हो गया 20, जीरो थे हमारे पास गुडविल, हमें 27,000 मिले, गेन है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स एस्टिमेटेड एट 4,500 वाज सोल्ड फॉर 1,500। कोई एसेट्स है अनरिकॉर्डेड, मतलब बैलेंस शीट में है ही नहीं, वो बैलेंस शीट में है ही नहीं, वाज सोल्ड फॉर, ये क्या है सर? एस्टिमेटेड रुपीज 4,500, ये आपको मामू बनाने के लिए, ये मामू बनाने के लिए क्या लेना है हमें, राइट? वो कितने पे एस्टिमेट हुआ, मुझे क्या लेना देना है? अगर बैलेंस शीट में होता तो 4,500 पे होता, बट बैलेंस शीट में नहीं है, वो अनरिकॉर्डेड है। अगर होता तो 4,500 पे होता, तो मैं देखो अगर बैलेंस शीट में होता तो 4,500 पे होता, मैं यहाँ पे डेबिट मार देता, बट बैलेंस शीट में नहीं है, तो डेबिट मारने का कोई सवाल ही नहीं है। अनरिकॉर्ड एसेट क्लोज करने का कोई सवाल ही नहीं आता, डायरेक्टली जितना आया उतना ले लो। कितने आ गए हमें? 1,500। तो यहाँ पे हमारा गेन हो गया 1,500। ठीक है, आगे अनरिकॉर्डेड एसेट कितने पे एस्टिमेट किए थे, कोई लेना देना नहीं, हमें कितना मिला वो देखो, हमें कितना मिला वो देखो, हमें राइट, भले उनको लग रहा होगा 1 लाख का है, हमें कितना मिला? 1,500 मिला, तो मैं 1,500 ही बोलूंगा। ठीक है, आगे 1,000 डिस्काउंट वर अलाउड बाय क्रेडिटर्स व्हाइल पेइंग देयर क्लेम। क्रेडिटर्स ने हमें 1,000 का डिस्काउंट दिया, यहाँ पे हमारा 1,000 का गेन हो गया क्रेडिटर्स पे। द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर लॉसेस। सर अब क्या बाकी है? सर लोन बाकी है, लोन तो जितना है उतना पेड किया होगा, कुछ लिखा नहीं है। दिस विल बी योर फाइनल प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन इफ यू फाइंड आउट। मैं कैलकुलेटर है मेरे सामने, मैं कैलकुलेट करता हूँ। 13,000 माइनस 8,000 माइनस 1,800 माइनस 3,000 प्लस 27,000 प्लस 1,500 माइनस 1,000, नहीं सॉरी प्लस 1,000 माइनस 3,500, मेरा कुछ तो आ रहा है 26,200। अगर मेरा कुछ मिस हो रहा है तो लेट मी चेक। ओ फर्नीचर,
सर फर्नीचर का कुछ नहीं लिखा, सर फर्नीचर का कुछ नहीं लिखा सर, फर्नीचर कोई लेके भी नहीं गया, ना ही सेल हुआ है, कुछ लिखा है फर्नीचर के बारे में? मतलब फर्नीचर 18-14 हजार का है, कुछ भी नहीं मिला, तो फर्नीचर पे सर लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया फर्नीचर पे? 14,000। अभी मेरा 12,200 का लॉस दिख रहा है अभी फिलहाल। कुछ मिस हुआ है क्या मेरे से? लेट मी चेक। कुछ लॉस, ठीक है देखते हैं। मेरा दिख रहा है कुछ तो 12,200, वहां पे दिख रहा है कुछ तो 7,800, 4,400 का यहाँ पे तो प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे, आई डोंट नो व्हाई। मुझे चेक करना होगा, आई डोंट नो, कोई बोल सकता है मुझे? सर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वो कैपिटल में जाएगा ना, एडवर्टाइजमेंट में कैपिटल में जाएगा, वो कैपिटल में जाएगा, कैपिटल में। वही मैं सोच रहा हूं कहां पे क्या है। ठीक है ना, पता चलेगा, डोंट वरी। चलो हम पूरा सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, देखेंगे ना। एक आधा मिस हुआ होगा कैलकुलेशन करते करते, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं है। रिलेशन एक्सपेंस लिए होंगे ना मैंने, कितने रिलेशन एक्सपेंसेस है? 3,500 ये लिया ना, लिए मैंने। ठीक है ना, पता चलेगा, देखते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, करेंगे, डोंट वरी, सबका सॉल्यूशन मिलेगा, डोंट वरी। देखो आपको एग्जाम में ऐसे ढूंढते नहीं बैठना है, बट मैं आपको समझा रहा कि ऐसे भी ढूंढ सकते हो, आपको तो रियलाइजेशन अकाउंट ही करना पड़ेगा, ठीक है। दो ही पार्टनर है, जैसे कैश अकाउंट, देर इज नो एनी अदर लोन अकाउंट, इतने तीन ही अकाउंट हमें करने हैं। वी आर सपोज टू प्रिपेयर ओनली 3 अकाउंट्स, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। एवरीवन, मेरे सामने क्वेश्चन है, ओके लेट मी चेक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर है 246। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 246, रियलाइजेशन अकाउंट। फिर कैपिटल्स, क्या क्या है? सीता एंड गीता, देन दिस इज कैश ऑब्लिक बैंक, कैश इन हैंड, कैश अकाउंट, ठीक है। चलो बुक्स क्लोज करते, ले लो, कैपिटल्स कैपिटल में गए, बाय रियलाइज, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लाइबिलिटी में मतलब क्रेडिट बैलेंसेस है, तो क्रेडिट पे लिखो 90 एंड 40। अच्छा, क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, जो कॉपी पेस्ट का काम होता है ना वो स्पीड में करने का। क्रेडिटर्स इनर कॉलम में 35, बैंक लोन 15, टोटल सन्ड्री लाइबिलिटीज आर 50,000। आरडीडी है क्या? यस आरडीडी, चलो मैं अलग से लिखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे, फर्नीचर टू सन्ड्री असेट्स, टू सन्ड्री असेट्स,
सन्ड्री असेट्स, लेट्स सी क्या क्या सन्ड्री असेट में, ध्यान देना। सन्ड्री असेट में फर्नीचर which is 14,000, plant which is 65,000, trademark which is 8,000, debtors which is 48,000, by RDD अलग से लिख दिया मैंने, कितना RDD है 3,000। उसके बाद स्टॉक which is 30,000, सब टोटल 10 plus 60 70, 70 plus 40 1,10,000, 1,10,000 plus 30 1,40,000, 1,44,000, 1,49,000, 1,57,000, 57 plus 8, 57 plus 8 1,65,000, आई थिंक मेरा गलत भी हो सकता है, आप चेक करो। ओके परफेक्ट है। 4 plus 9 plus 8 17, 17 plus 8 25, 2 कैरिड बराबर है 2, 9, 9 plus 4 13, 16, करेक्ट होना चाहिए मेरा, करेक्ट होना चाहिए 165, परफेक्ट 165। आगे 165 परफेक्ट है मेरा। आगे और कुछ है क्या? नहीं कोई। अच्छा कहां तक आ गया मैं? कैश इन हैंड अलग लिखा जाएगा, टू बैलेंस बट डाउन। मेरे पास 10,000 है, P&L सस्पेंस यहां पे आएगा, डेबिट। P&L सस्पेंस डेबिट पे आएगा 8,000, 8,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा 4:1 में 6,000 2,000 नहीं यार, 8,000 डिवाइड बाय 5, यहाँ पे 1,600 आएगा, यहाँ पे 6,400 आएगा। यस 8,000 इन दैट रेशियो, 8,000 इन डिवाइड बाय 5 करोगे तो 16 आएगा, 100 × 80, 100 × 64, परफेक्ट है 6,400। आगे नेक्स्ट, आगे ठीक है सर, पूरी बैलेंस शीट एरिया पे गई। चलो असेट सेल करना स्टार्ट करते हैं, असेट सेल करेंगे एक एक। बाय रियलाइजेशन, जो जो पैसा है ना आंख बंद करके ले लो, फिर वो असेट हमारे पास है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, पैसे आए ले लो। कभी कभी ऐसे हो सकता है असेट है उसके पैसे आगे, अच्छी बात है, असेट नहीं है फिर भी पैसे आगे चलेगा, असेट है पैसे नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लॉस हो गया। सो तीनों प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, असेट है उसके पैसे आ गए, दिस कैन बी वन प्रोबेबिलिटी, असेट है बट पैसे नहीं आए तो मत ले लो, असेट नहीं है फिर भी पैसे आ गए तो अच्छी बात है ले लो। आती हुई लक्ष्मी को कभी नहीं नहीं बोलना, पैसे लेना, ये मत बोलो कि अरे तू मेरे बैलेंस शीट पे नहीं है फिर भी कोई लेन देन नहीं, पैसे मिले तो ले लो, ठीक है। आगे जो जो आया ले लो। प्लांट एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय सीता, तो यहां पे आएगा बाय सीता कैपिटल। प्लांट एंड स्टॉक कहां पे? रियलाइजेशन के डेबिट पे। आप देखो क्लोज कहां पे हुए? रियलाइजेशन डेबिट पे, पार्टनर लेके जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। Plant was taken over by her at 78 and she took stock at 22. So 1 लाख के असेट्स को लेके गई, she took assets at 1 लाख, ठीक है ना। सीता को बोलेंगे उतना हम तुझे कम पे करेंगे टू रियलाइजेशन। इट इज लाइक ड्रॉइंग्स, इट इज लाइक ड्रॉइंग्स, असेट्स टेकन 1 लाख, सीता को बोलेंगे 1 लाख उतना कम मिलेगा, ठीक है। आगे डेटर्स रियलाइज 90% ऑफ द बुक वैल्यू, डेटर्स बुक वैल्यू ऑफ डेटर्स इज 48,000, उसका 90% रियलाइज हुआ,
10% रहेगा, 10% रहेगा 4800, उसका 90 चाहिए तो 9 से मल्टीप्लाई करो, 0072 0072 7 कैरिड ना, 36 आणि 43 43,200 40,200। आगे नेक्स्ट, उसके बाद ट्रेडमार्क्स 5,000। नेक्स्ट, गुडविल आया तो ले लो, बैलेंस शीट में है नहीं, क्या सोचना नहीं, पैसे मिले तो ले लो, नहीं बोलना है, ठीक है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स लिखो, पैसे आ गए ले लो, टेंशन मत लो। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, उन्हें बोला अनरिकॉर्डेड एसेट्स एस्टिमेटेड 4,500 वर सोल्ड फॉर 1,500। कितने मिले? 1,500। कितने पे एस्टिमेट हुआ था कोई लेना देना नहीं, कितने पे एस्टिमेट हुआ था कोई लेना देना नहीं, कितने मिले वो देखो 1,500। आगे नेक्स्ट, आगे यस करेक्ट, आगे कंटिन्यू यस। सो एडजस्टमेंट 1 हो गई, एडजस्टमेंट 2 हो गई, एडजस्टमेंट 3 हो गई, 1,500 अनरिकॉर्डेड एसेट्स। आगे तो आगे पैसे ले लो, नहीं बोलना है, ठीक है। पैसे आ गए, कैश अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन, एज सिंपल एज। फिर हमने पेमेंट किया टू बैंक, लाइबिलिटीज क्रेडिट पे क्लोज हुआ है, डेबिट पे उनका सेटलमेंट होगा टू कैश ऑब्लिक बैंक, जो भी लिखो। यहाँ पे गलत है, बाय रिलेशन नहीं, यहाँ पे बाय कैश है। रिलेशन में रिलेशन कैसे आएगा? हाँ यस लिखा है श्रावणी ने, ठीक है, टू कैश। आगे लिखो क्या क्या हुआ है। अच्छा, क्रेडिटर्स का पेमेंट 35,000 के क्रेडिटर्स है, उन्होंने हमें 1,000 का डिस्काउंट दिया तो हमने बाकी उनको 34 पेड कर दिया। अच्छा, फिर हमने बैंक लोन तो पूरा रिपे किया होगा, कुछ लिखा नहीं तो हमें पूरा पे करना है बैंक लोन, एज इट इज 15,000 पेड किया। और उसके साथ हमने क्या पेड किया है? रिलेशन एक्सपेंसेस भी पेड किए 3,500। हमने टोटल पेमेंट किया 49,000 52,500। 34 प्लस 15 49, 49 प्लस 3 52, 52 प्लस 500 52,500। चलो सेकंड इफेक्ट कंप्लीट करते हैं। ये पैसे आ गए, कितने आ गए? 200 700 48 48 प्लस 1 49 49 प्लस 1 50 50 प्लस 26 76 76,700 कैश आ गई 76,700। सो कैश जितने आगे ले लो टू रियलाइजेशन 76,700 समथिंग 76,700। पेमेंट कितना हुआ? 52,500 बाय रियलाइजेशन। कोई पार्टनर का लोन वगैरह का रिपे करने के लिए नहीं। अब हम रियलाइजेशन क्लोज कर सकते हैं एवरीवन। चलो अब वो समझ में आएगा कहां पे हमारी गलती हुई थी। लॉस है मतलब डेबिट इज मोर, लॉस आया था हमारा, डेबिट इज मोर 500 ओके 7 5 प्लस 2 7 217 2,17,500। ठीक है आगे ओके 000 700 मुझे 500 चाहिए ना, 700 में कितना ऐड करूं तो 500 आएगा? 700 में कितना ऐड करूं तो 500 आएगा?
800, तो 500 आएगा. 1 कैरिड 51 प्लस 3 54, 54 प्लस 76, 54 प्लस 6, 54 प्लस 6 60, 60 प्लस 70 1,30,000, 1,30,000 प्लस 1,00,000, 130 प्लस 130 प्लस 100 230. कुछ तो गलत आ रहा है यार मेरा. सर प्रॉफिट है, क्रेडिट इज मोर. ओके, क्रेडिट इज मोर. हाँ वही ना, क्योंकि ओके ठीक है, क्रेडिट इज मोर. लेट मी चेक. 700 700. अच्छा, 50 प्लस 3 53, 53 53 प्लस 76, 53 प्लस 76 129, 129 प्लस 100 229. सो ये आएगा 229 माइनस करना है 217 500. $12,200. $229 700. Credit is more to profit. तो हमारा रॉन्ग कहां पे गया था रे? हमारा रॉन्ग कहां पे गया था? हमारा रॉन्ग कहां पे गया था? उनका आंसर रॉन्ग है, मतलब उनका आंसर रॉन्ग है. टेक्स्ट बुक में आंसर रॉन्ग है. किसी के पास ये क्या बोलते हैं उसको, नवनीत वगैरह, तो कंफर्म करो एक बार, खाली एक बार कंफर्म करो नवनीत वगैरह है तो. किसी के पास है तो 2 मिनट में चेक करो तब तक. 12,200 का लॉस है. बाय. लॉस इज ट्रांसफर टू, क्या नाम है उनका दोनों का? सीता एंड गीता. सीता एंड गीता. 12,200 in their ratio. 4:1 is their ratio. 4:1. 4/5, 1/5. 5 2s are 10, 2 carried. 5 4s are 20, 2 carried. 5 4s are 20. अच्छा, multiply by 4, 0, 16, 1 carried. 16 plus 1 17, 1 carried. 8 and 9. 9760 2440. प्रॉफिट तो कैपिटल इंक्रीज होगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट इनटू ब्रैकेट प्रॉफिट. 9760 रिस्क एट 2440. ऐसे दिख रहा है मुझे कि सीमा का कैपिटल, सीमा या सीता जो कोई भी है, सीता का कैपिटल डेबिट इज मोर उस राइट 1,06,400. मतलब सीता हैज टू ब्रिंग सम कैश. सीता हैज टू ब्रिंग सम कैश. कितनी कैश लानी होगी? 40, 1 कैरिड. 8 6 14, 1 कैरिड. 6,640. she has to bring 6,640. she has to bring 6,640 एंड हमें गीता को पे करना है 42,440 माइनस 42,440 माइनस 1,600. 48 14 हो जाएगा. 1 कैरेट 240. ये इतनी कैश लाएगी बाय कैश ब्रॉट इन एंड हम इसको पे करेंगे इतनी कैश टू कैश फाइनल सेटलमेंट. इसका पेमेंट हो गया. कैश हमारी टैली होनी चाहिए. इसने कैश लाई टू सीता कैपिटल.
शी ब्रॉट इन 6640 सॉरी। टोटल हमारे पास कैश कितनी हो गई, लेट मी चेक नाउ। पहले हमारे पास 10,000 थे, रिलेशन सेल होने के बाद 76,700 लगे एसेट से, और सीता ने 6640 लाए, 40, फिर 13 1 कैरिड, 12 13 1 कैरिड, 8 9। हमने पेमेंट किया गीता को, गीता कैपिटल, हमने गीता को पेमेंट किया 40,840, 40 3 1 कैरिड 3 93,340। हमारा टैली हुआ है यार, हमारा टैली हुआ है। आई डोंट नो उनका और हमारा आंसर क्यों अलग है। कोई किसी ने चेक किया क्या अभी तक क्यों अलग है? किसी ने चेक किया क्या कि इसमें क्या लिखा है क्या किसी के पास? प्लीज चेक करो 2 मिनट में, मैं भी चेक करता हूं, 1 सेकंड, चेक करो जल्दी। जिनके पास नवनीत वगैरह कुछ डाइजेस्ट वगैरह तो आप चेक कर सकते हो। लेट मी ऑल्सो चेक। क्या नाम है रीन का? सीता एंड वो कुछ तो ना इसे। किसी ने किया क्या चेक? मेरे पास टारगेट वालों का है लेकिन उसमें आंसर नहीं है शायद से। 9 एक के पास भी नहीं है क्या? सर नवनीत और सारी बुक में 12,200 ही है, हमारा और नवनीत के साथ मैच हो रहा है, मतलब उनका ही रॉन्ग है। गुड गुड। तो मुझे लगा कुछ हमने एक आधी वैल्यू गलत ले लिया, उन्होंने हमें कुछ गलत वैल्यू दे दी, ऐसे कुछ तो रहेगा फिर उनका। 12,200 है ना, परफेक्ट। नवनीत में भी वही है, उनका भी वही है, सो इट्स गुड बेसिकली। चलो, सो वी कैन डेफिनेटली से आवर आंसर इज करेक्ट। हाँ, इवन यहाँ पे टारगेट में भी वही लिखा है, एज पर आवर कैलकुलेशन प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन इज 12,200, कैश अकाउंट टोटल 93,340, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सीता 6,640 एंड अमाउंट पेड टू गीता 40,840। परफेक्ट है। सो हमारा उनका आंसर करेक्ट किया। ठीक है, तो वहां पे लिख देना टेक्स्ट बुक में आपके आंसर इज रॉन्ग, टेक्स्ट बुक में आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, टेक्स्ट बुक में आंसर इज रॉन्ग लिख लो, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, आगे व्हाट आर द एंट्रीज, व्हाट आर द एंट्रीज को एंट्रीज डिक्टेट करो, चलो जल्दी, एनीवन, चलो जल्दी एंट्रीज, लेट मी से, कौन एंट्रीज बोलेगा? आदिति बोल सकते हैं क्या? आदिति मैडम है क्या? आदिति, आदिति बोल सकती है क्या? हाँ, 1 मिनट, देयर आर 2 आदितिस, मैंने एक को अनम्यूट किया है।
ठीक है। हाँ अच्छा, अटेंडिंग लेक्चर्स फ्रॉम आउटसाइड, ओके नो इश्यूज। चल दूसरी आदिति बोल रहे, आदिति एक मिनट, अच्छा दूसरी आदिति, हाँ बोल। हेलो, हाँ बोलो मैडम। रियलाइजेशन अकाउंट या 1,65,000, to furniture 14,000, to plant 65,000, to trademark 8,000, to sundry debtors 48,000, and to stock 30,000. परफेक्ट। Sundry creditors 35,000, bank loan 15,000, to realization 50,000. परफेक्ट। RDD 3,000, to realization 3,000. परफेक्ट। यहाँ पे पी एंड एल सस्पेंस है, वो ट्रांसफर करना होगा। Advertisement, Sita capital account 6,400, Geeta capital account 1,600, to advertisement suspense 8,000. परफेक्ट। आगे आगे बोल। एसेट सेल हो गए मैडम। Sita capital account to realization account 1 lakh. परफेक्ट। Bank account to realization account 76,700. परफेक्ट गुड। Realization account 52,500 to bank account 52,500. परफेक्ट। And realization account 12,200 to Sita capital account 9,760 to Geeta capital account 2,440. परफेक्ट। लास्ट, एक से पैसे लेने, एक को रिपे करने, बोल। सीता कैपिटल अकाउंट नहीं कैश में, कैश अकाउंट 6,640 to Sita capital account 6,640. And Geeta capital account 40,840 to cash account 40,840. परफेक्ट गुड मैडम, एकदम परफेक्ट बोला, अरे परफेक्ट मैडम, सो गुड। ठीक है, सो दैट इज द एंट्रीज। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं करेंगे, उसके बाद एक छोटा ये है, डोंट लिव इन बिटवीन। ठीक है, हम नेशनल एंथम लेंगे आज, बिकॉज इट्स रिपब्लिक डे, एवरी ईयर हम लेते हैं क्लास में भी, तो आज हम यहाँ पे ऑनलाइन लेंगे, बट डोंट लीव, पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, फॉर्मेट ड्रॉ करो, एवरीवन फॉर्मेट ड्रॉ करो। Okay, let's start. Question number 6. Question number 6. ध्यान देना। Sangeeta, Anita, and Smita were in partnership, sharing profit losses in the ratio of 2:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as under. There are 3 partners. They have given you their balance sheet. Try to understand. ये capitals के credit पे जाएंगे. Sangeeta's loan separate account, bills payable and creditors relation credit. ये सब चीजें except bank, all these things will be transferred to relation debit and bank account अलग बनेगा। ठीक है, बैलेंस शीट में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी ऐसे अलग नहीं है। They decided to dissolve the firm, right, as follows. क्या क्या दिया है? Assets realized as land, goodwill, loans and 10% of the debts proved bad. Debtors कितने के? 1,25,000, उसमें से 10% बैड डेट्स है, बाकी 90% हमें रिकवर हो गया। आगे
संगीता टू प्लांट एट बुक वैल्यू, अच्छा अच्छी बात है, वो प्लांट लेके गई बुक वैल्यू पे। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड एट 5% डिस्काउंट, इन पे हमारा 5% गेन है। नेक्स्ट, Sangeeta's loan was discharged along with ₹6,000 as interest. संगीता का लोन 1,20,000 है, हम उसको 6,000 इंटरेस्ट पकड़ के हम उसको 1,26,000 पे करेंगे। सो देयर विल बी डिफरेंस ऑफ 6,000 इन द संगीता's लोन, जो हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन डेबिट पे, लॉस होगा, हमने 6,000 एक्स्ट्रा पेड किया है तो रियलाइजेशन डेबिट में 6,000 आएगा। आगे, देयर वाज VIMP, there was a contingent liability. Always remember, contingent liability never comes into balance sheet. Contingent liability is a liability which is that depends on happening or non happening of certain future uncertain future event which does not fall within the control of the entity. The definition of the contingent liability is, contingent liability is a liability, right? The happening or non happening of the event, राइट, ऐसी इवेंट जो होगी या ना होगी ये अनसर्टेन है एंड दैट इज नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज। सो कभी वो बैलेंस शीट में नहीं आती, बट अगर हमें पे करना होगा तो हम उसको पे करेंगे। क्या लिखा है, कंटीजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स ऑफ ₹1,00,000 विच वॉज अंडर डिस्काउंट। हमने क्या किए, हमने हमारे डेटर से बिल लिए, दिस इज वही, हमने डेटर से बिल ले लिए और ये बिल हमने डिस्काउंट किया। अभी तक टिल द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, टिल द डेट ऑफ डिसोल्यूशन द बिल्स आर नॉट एट मेट, उसकी ड्यू डेट नहीं आई है। तो एक्चुअली अगर बैंक वाले डेटर के पास जाएंगे, ड्रॉवी के पास जाएंगे, ड्रॉवी पे करेगा तो अच्छी बात है, अगर ड्रॉवी पे नहीं करेगा तो बैंक हमसे लेगी और हम ड्रॉ डेटर से लेंगे। इफ यू रिमेंबर बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं। इफ बिल्स आर डिस्काउंटेड विद द बैंक बट नॉट एट मैच्योर्ड, अभी तक उनकी डेट नहीं हुई है, तो क्या पता ड्रॉवी पे करेगा नहीं करेगा। अगर पे करेगा तो हमें पे नहीं करना पड़ेगा, अगर वो डिसऑनर करेगा तो हमें बैंक को पे करना होगा। सच लायबिलिटीज आर कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है। सो वही लिखा है उन्होंने, देयर वाज अ कंटीजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स ऑफ ₹1,00,000 which was under discount. Out of them, a holder of one bill of ₹20,000 became insolvent. 20,000 जो ड्रॉवी है, जिसने 20,000 का बिल एक्सेप्ट किया है वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो हमें बैंक को 20,000 देने होंगे। हमें बैंक को कितने देने होंगे, 20,000। सो हम बैंक को 20,000 पे करेंगे, हम पेमेंट करेंगे 20,000 का, ठीक है। सो आगे पेमेंट होगा 20,000 का इन सिंपल, ठीक है। शो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। अगर उन्हें बोले होते ऑल बिल्स 1,00,000 के 1,00,000 बिल इंसॉल्वेंट हो गए तो हम 1,00,000 पे करते, 1,00,000 में से 20,000 के बिल्स इंसॉल्वेंसी की वजह से डिसऑनर हो जाएंगे, इसलिए हम 20,000 की लायबिलिटी बुक करेंगे, मतलब हम पे करेंगे, लायबिलिटी बुक नहीं करेंगे, हम लायबिलिटी पे करेंगे, ठीक है। आगे, सो इन शॉर्ट हमें 20,000 पे करने, अदर देन द बैलेंस शीट लायबिलिटीज, ये एडिशनल लायबिलिटी 20,000 की वो पे करेंगे। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, partners capital account and bank account. Let's start. Everyone realization account, उसके बाद कैपिटल अकाउंट, देन कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ठीक है। आगे ध्यान देना, कौन कौन पार्टनर है यहाँ पे, संगीता, अनीता, स्मिता, 3 पार्टनर्स हैं। लेट्स स्टार्ट। और किसी पार्टनर का लोन भी है तो एक एडिशनल अकाउंट आ जाएगा, संगीता लोन अकाउंट।
ठीक है, संगीता's लोन अकाउंट। लेट्स सी, मेरे पास फॉर्मेट रेडी है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम लोग, 4 नहीं 6 कर रहे हैं, पेज नंबर है 1246। ठीक है एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। दे आर गिवन यू कैपिटल्स, 3 पार्टनर्स है, संगीता, संगीता, अनीता एंड सुनीता। अच्छा, एंड स्मिता, ठीक है, बाय बैलेंस बॉट डाउन। 60 40 30, 60 40 and 30। नेक्स्ट, संगीता's लोन अलग अकाउंट, बाय बैलेंस बॉट डाउन। कितने का लोन है? 1,20,000 संगीता's लोन। आगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, आग बंद करके रियलाइजेशन क्रेडिट बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। creditors and bills payable, 1,20,000। कोई आरडी नहीं ट्रांसफर करने के लिए अलग से, आप डायरेक्टली सब टोटल ले लो 1,40,000। आगे, उसके बाद असेट्स को ट्रांसफर किया जाएगा टू सन्ड्री असेट्स। ओके, लैंड 2,10,000 पे लैंड चली गई, सॉरी क्लोज की हमने, चली नहीं गई, क्लोज हो गई। प्लांट 20, बैलेंस शीट वैल्यू पे क्लोज किया जाएगा। गुडविल बैलेंस शीट में तो क्लोज करेंगे, अगर उससे कुछ पैसे आएंगे तो लेंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। असेट से पैसे आना मैंडेटरी नहीं है, ऑलवेज रिमेंबर 15, बट लायबिलिटी वालों को पे करना ही मैंडेटरी है 1,25,000। लोन्स एंड एडवांसेस, अगर यही पार्टनर को लोन दिया होता ना, इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग टू रियलाइजेशन, इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग टू रियलाइजेशन, ध्यान देना, अगर किसी पार्टनर का लोन होता, लोन टू पार्टनर, तो मैं रियलाइजेशन को डेबिट नहीं करता, मैं उस पार्टनर को डेबिट कर देता। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। अगर मैंने किसी पार्टनर को लोन दिया होगा, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया था, असेट साइड पे लोन टू पार्टनर दिखता है, तो कैपिटल को डेबिट मानना है। असेट डेबिट है तो डेबिट ही किया जाएगा कैपिटल में, हम उसके कैपिटल से माइनस कर लेंगे, बोलेंगे उतना कैपिटल कम पे करेंगे, लोन रिकवर हो जाएगा पूरा, रिलेशन में मत डालना। आगे, ये अलग लोन से, बैंक टू बैलेंस डॉट डाउन विच इज 5,000। ठीक है, आगे, अब जो जो रियलाइज हुआ है लिखो। असेट्स रियलाइज्ड बाय बैंक या कैश, जो भी है, जैसे जैसे उन्होंने लिखा है, लैंड से मिले 1,80,000, अच्छी बात है। गुडविल से मिले 75, अच्छी बात है। देन लोन से मिले 12,000। अच्छा, लोन कितने के थे मैंने यहां पे लिखा नहीं है, लोन्स वर 15,000। इसके सब टोटल भी मैंने नहीं लिखी, मैं लिख देता हूं। 15 प्लस 50 30, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 2,10,000 2,60,000, 2,60,000 प्लस 1,00,000 3,60,000 प्लस 20 3,80,000 प्लस 5 3,85,000। 3,85,000 होगा वो, 3,85,000 होना चाहिए, 3,85,000 होना चाहिए, चेक करो, 3,85,000 होना चाहिए। $30, $45, $70, $85, यस 3,85,000 आ रहा है वो, दैट इज 3,85,000, चेक करो 3,85,000 हो गया। ठीक है, सो चलो, लैंड से 1,80,000 मिले, गुडविल से 75 मिले, लोन से 12,000 मिले। आगे, एंड डेटर से 90% रिकवर हुए। डेटर्स आर 1,25,000, 10% बैड डेट्स हुए, मतलब 90% रिकवर हुए।
एंड 10% रहेगा 12,500, 10% रहेगा 12,500, तो 90% मल्टीप्लाई 9 करो, 12,500 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो 00 तो ऐसे आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 45, 4 कैरिड, 9 मल्टीप्लाई बाय 12 108, 108 प्लस 4 112, 1,12,000, 1,12,000 राइट 500, 1,12,500। ठीक है, आगे नेक्स्ट 10% बैड डेट्स हो गए, मतलब 90% रिकवर हो गए। आगे संगीता टूक ओवर प्लांट एट बुक वैल्यू बाय संगीता, फर्स्ट पार्टनर संगीता's कैपिटल, वो प्लांट लेके गई एट बुक वैल्यू। कितने का प्लांट है? प्लांट डेबिट पे है 20,000, वो लेके गई 20,000 पे। आगे उसके बाद क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल वर पेड एट 5% डिस्काउंट, वो क्रेडिट पे है, उनका पेमेंट डेबिट पे होगा टू कैश। क्रेडिटर्स 1,20,000 माइनस 5%, 10% 12,000 रहेगा, 1,20,000 का 10% 12,000 रहेगा, 5% 6,000 रहेगा, सो इट इज 1,14,000। बिल्स पेएबल अलोन को भी हमने 5% कंपेयर किया, 20,000 का 5%, 10% 1,000 रहे, 10% 2,000 रहेगा, हाफ रहेगा 1,000, सो 19,000 पेड किया। आगे Sandhya's loan was discharged along with interest of 6,000 to cash, total पेड किया 1,26,000, टोटल पेड किया 1,26,000, सो 6,000 का लॉस हो गया बाय रियलाइजेशन। जो हमने 6,000 उसको एक्स्ट्रा पेड किया, ये लॉस हो गया, पार्टनर्स में बटेगा, इसलिए रिलेशन में लेके गए टू संध्या's लोन, तो ही जाके संध्या का लोन क्लोज होगा। एक्स्ट्रा पेड किया, लॉस से डेबिट किया रिलेशन को, कम पेड किया होता तो गेन होता, रिलेशन को क्रेडिट करता 6,000। ठीक है, संध्या लोन 6,000। आगे राइट, संध्या संगीता जो कुछ भी है, किसका लोन था? संध्या लोन। अरे संध्या कौन है रे? इधर क्या लिखा है, पढ़ो, इधर लिखा है संध्या's लोन और इधर लिखा है संगीता's लोन, तो नीचे संगीता's लोन होना चाहिए, प्रिंटिंग एरर है, वो प्रिंटिंग एरर है। संगीता's लोन वाज डिस्चार्ज अलॉन्ग विद ₹6,000 एज इंटरेस्ट। ठीक है, वो संगीता होना चाहिए ना कि संध्या, या तो ऊपर संध्या होनी चाहिए। ठीक है, संगीता इज मोर एप्रोप्रिएट बिकॉज 2-3 जगह पे संगीता वर्ड यूज हुआ है। आगे नेक्स्ट, वहां पे एरर है, उनकी प्रिंटिंग एरर है। ठीक है, आगे बाद में जाके फिर कंफ्यूज मत हो जाना, वो संगीता's लोन होना चाहिए ना कि संध्या's लोन। देयर इज अ लायबिलिटी, 1 लाख के बिल्स अंडर डिस्काउंट है, मैंने 1 लाख के बिल्स लिए हैं और बाद में डिस्काउंट किया, तो मेरे बुक्स में बिल्स नहीं है। जब बिल्स आ गए तब इंडिया की बिल्स रिसीवेबल टू डेटर्स, एंड जब ये बिल्स डिस्काउंट किए तो इंडिया की कैश बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। मेरे बुक्स में बिल्स है ही नहीं, वो बैंक के बुक्स में बिल्स है। अगर वो बाउंस होते, अगर वो डिसऑनर होते तो मुझे बैंक को पे करना होगा। सो 1 लाख के बिल्स अंडर डिस्काउंट है, मैं 1 लाख के लिए टेंशन में हूं। क्या? अरे 1 लाख के बिल्स बैंक के पास मैंने डिस्काउंट किया, अगर डेटर्स पेड नहीं करते, ड्रॉ भी पे नहीं करेगा तो मुझे पे करने होंगे। उसमें से एक न्यूज आ गई कि 20,000 के जो बिल्स डिस्काउंट पे, 1 लाख में से 20,000 के बिल जिस डेटर ने एक्सेप्ट करके हमने डिस्काउंट किए वो इंसॉल्वेंट हो गया। इसका मतलब हमें 20,000 बैंक को पे करना होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, राइट, इधर लिखो कंटीजेंट लायबिलिटी पेड, पेमेंट हो गया, कंटीजेंट लायबिलिटी पेड, हमें 20,000 पे करने होंगे। रियलाइजेशन टू कैश एंट्री आ गई, क्या एंट्री आ गई? रियलाइजेशन टू कैश। व्हेनेवर यू पे एनी कंटीजेंट लायबिलिटी, पेमेंट हुआ है तो रियलाइजेशन टू कैश एंट्री आ जाएगी, हमें 20,000 पे करना पड़ा। आगे ठीक है, अब सेकंड मेथड में सबकी कंप्लीट करता हूं। यहाँ पे टोटल पेमेंट हुआ है 1 लाख, ये आ जाएगा 000 तो दिख रहा है मुझे, 4 + 9 13, 1 कैरिड, 11 + 1 12, 12 + 1 13,
13 प्लस 2 15, 153 का पेमेंट है बाय रियलाइजेशन 1,53,000। मैंने पेमेंट किया, मैंने कंटीजेंट लायबिलिटी का पेमेंट किया, एंट्री आ गई रियलाइजेशन टू कैश ओनली। ठीक है, आगे मतलब बैलेंस शीट जो लायबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं है फिर भी पेड करना पड़ा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड हो गई, रियलाइजेशन टू कैश। आगे नेक्स्ट, अरे मैडम कंटीजेंट लायबिलिटी इज एडिशनल लायबिलिटी पेड। सिंपल वर्ड्स में बोलूं, जैसे तुम्हारे रिजोल्यूशन एक्सपेंस होते हैं वो पेड हो गए, वैसे ही कंटीजेंट लायबिलिटी पेड हो गई। जब भी पेमेंट होगा एंट्री आएगी रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू कैश 20,000 हमें पे करना पड़ेगा। जो इंस्टॉलमेंट हुआ है ना, क्या हुआ है ध्यान देना, दीज आर माय डेटर्स। मैंने डेटर से बिल ड्रॉ किए थे 1 लाख के, मैंने वो डिस्काउंट किए बैंक के साथ, मैंने 1 लाख के बिल डिस्काउंट किए। अब क्या होता है, अगर जो डेटर्स ये बैंक को पैसे देंगे मुझे उसका टेंशन नहीं, बट अगर कोई डेटर इंसॉल्वेंट हो गया तो बैंक विल रिकवर दैट मनी फ्रॉम मी, ये मेरे लिए कंटीजेंट लायबिलिटी होगी। 20,000 के डेटर्स इंसॉल्वेंट हो गए, इसके वजह से 20,000 के बिल्स बाउंस हो गए, डिसऑनर हो गए, तो मुझे बैंक को 20,000 देने पड़ेंगे, वो मैंने दिए हैं। मेरी एंट्री आ गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 20,000। आगे यहां पे कितने पैसे आ गए, यहां पे कितने पैसे आ गए 500। ओके ओके 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 18 प्लस 7 25, 25 26 37, 3,79,500, 3,79,500 रियलाइजेशन। आगे नेक्स्ट, संगीता प्लांट लेके गई, उसके कैपिटल से माइनस होगा 20, फर्स्ट पार्टनर है वो, टू रियलाइजेशन कितने पे लेके गए 20 इनटू ब्रैकेट असेट टेकन ओवर। संध्या का लोन का उधर सेकंड इफेक्ट है। अब मुझे बोलो प्रॉफिट है या लॉस है, चलो जल्दी बोलो, प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट होगा शायद से मेरे हिसाब से, क्योंकि गुडविल वगैरह तगड़ा प्रॉफिट हुआ है, गुडविल वगैरह पे बहुत जगह पे मुझे प्रॉफिट ही दिख रहा है, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल पे भी प्रॉफिट है। अच्छा लॉस है मैडम बोल रही हूँ, 4,500 का लॉस है। अच्छा आई डोंट नो व्हाई, रहेगा कोई इशू नहीं। लॉस है मतलब डेबिट इज मोर, लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, संगीता, अनीता एंड स्मिता in their ratio. What is their ratio? 2:1. 4,500 का लॉस है, डेबिट इज मोर ना, सो डिवाइड बाय 5 करूंगा तो कितना आएगा 9, 1,800, 1,800 एंड 900 लॉस है, 2 रियलाइजेशन। $1,800 का लॉस, 1,800 का लॉस, 900 का लॉस, कैपिटल रिड्यूस हो जाएंगे, लॉस कैपिटल रिड्यूस हो गए, ठीक है, कैपिटल रिड्यूस हो गए, देयरफॉर रियलाइजेशन क्लोज, यस रियलाइजेशन क्लोज हो गया। आगे फाइनल सेटलमेंट देखते हैं, टू बैंक या कैश जो भी है, 60 माइनस 20 40, 40 माइनस 1,800 38,200, 40 माइनस 1,800 38,200, 30 माइनस 900 29,100, इतना पेमेंट हो गया।
by Sangeeta Capital, by A Capital Anita Capital, by Smita Capital. इसको 38,200 पेड किए, दूसरी को भी 38,200 पेड किए, एंड तीसरे पार्टनर को 29,100 पेड किए. कैश हैज टू टैली, कैश में कुछ भी नहीं बचना चाहिए. 3,84,500 पे टैली होना चाहिए. 500 11 20 28 11 20 28 2 carried 17 20 23 25. मेरा कुछ तो एक सेकंड इफेक्ट मिस हुआ. यस, ये वाला मिस हुआ है, ये पेमेंट वाला बाय संगीता कैप लोन. $1,26,000. तो 1,26,000 ऐड होने पे 258,500 में 1,26,000 ऐड होने से 500 14 1 कैरिड 7 8 384,500 हो गया टैली. देख के समझ में आएगा कुछ तो मैंने पेमेंट नहीं लिया है, और बाद में क्लिक हुआ मैंने पार्टनर का लोन तो रिपे किया है, बट मैंने उसका सेकंड इफेक्ट नहीं लिया है. हो गया. चेक करो बराबर है क्या सर? संगीता का 48,200 है. क्या रे मैडम? नहीं नहीं, कैसे 48,200 रहेगा मैडम? 60 में से 20 गया तो यहाँ पे 40 बचा, 40 में से 1,000 और गया, 39 बचा, 800 गया, 38,200. वो परफेक्ट है, वो परफेक्ट है. मैं डायरेक्टली नेट नेट लिखते चलता हूं, मैं नेट नेट लेके चलता हूं. मैंने देखा 60-20 तो मैंने बोला डायरेक्टली 40. इधर क्रेडिट पे 60 डेबिट पे 20 है तो मैं डायरेक्टली 40 बोलता हूं. ऐसे मैं सोचता हूं. ठीक है. अमृता मैडम बराबर है या नहीं है? अमृता मैडम ओके. चलो जल्दी करो, जिनको कैश लिखना है लिखो जल्दी. सो लिख लेना, कंटीजेंट लायबिलिटी पेड की एंट्री आती है, जितना भी पेड हुआ ना उतना रियलाइजेशन टू कैश. अरे वो कंफ्यूजन लगता है लेकिन है बहुत सिंपल. वो ज्यादा सोचो मत, कितना पेड हुआ, इंस्टॉलमेंट हुआ होगा उतना पेड करना होगा 20,000 तो कर दिया पेमेंट. आगे ठीक है. ओके, किसी के डाउट है इसमें? अभी भी एक सिंपल रिजोल्यूशन का बाकी है. कल शायद से मेरा लेक्चर है, हाँ मेरा लेक्चर शायद कल नहीं होगा, परसों रहेगा. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ऑलमोस्ट हम चैप्टर के एंड पे, ऑलमोस्ट हम चैप्टर के एंड पे हमारा हो जाएगा. ठीक है. सो वी कैन टेक नेशनल एंथम. आई विल शेयर द स्क्रीन. ठीक है, आप जहां पे भी आपके जगह पे खड़े रहना. दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड. ठीक है. हम एवरी ईयर जब भी हम लेक्चर्स लेते हैं फेस टू फेस, इवन ऑन 26 जनवरी या 15 अगस्त हम लेते हैं, बिकॉज राइट अभी तो हम इसमें ऑनलाइन ले रहे हैं, हमें ऑप्शन नहीं है, बट यस जहां पे वो खड़े रहना. राइट. सो लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट, और मैं पॉज कर देता हूं पहले या रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूं.